नमस्कार, विनीता हिंदी हब में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग की जो सीरीज़ चल रही है वो क्या है, लेकिन जो मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि इस समय जो हम लोग की सीरीज़ चल रही है वह है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है। तो उसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने आदिकाल के बारे में चर्चा की है। आदिकाल की सारी क्लासेस जो उसके अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण टॉपिक थी तो उसको कवर कर दिया गया है। और ये सारी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने भक्ति काल की शुरुआत की थी। तो भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति का जो सामाजिक आधार रहा है तो वह क्या रहा है, तो उसके बारे में चर्चा हुई थी। अब कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि यह तो उत्तर भारत की बातें हुई। जो हम लोगों ने क्लास में चर्चा कल की थी वह सारी जो बातें हुई थी वह उत्तर भारत की हुई थी। लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई तो हमें यह भी पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण भक्ति भावना ने वहां आंदोलन का रूप ग्रहण किया। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक प्रकार का सवाल है कि जो हम लोगों ने कल बातें की थी वह उत्तर भारत की थी, लेकिन अगर जो भक्ति आंदोलन की लहर आई थी अगर वो दक्षिण भारत से उत्तर में आई थी तो यह पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है कि दक्षिण भारत में वह कौन सी परिस्थितियाँ थी, वह कौन सी स्थितियाँ बनी जिनके कारण भक्ति की जो भावना थी वह एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेती है। तो इसी के बारे में अब हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर वह कारण कौन कौन सा था। ठीक है। दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता प्राक्रमी शासकों के हाथों में रही। क्या दिया है कि दक्षिण भारत है तो उसमें पहली शताब्दी से लेकर के अनेक शताब्दियों तक सत्ता किसके हाथों में रही? प्राक्रमी शासकों के हाथों में रही। यानी कि जो वीर थे, सूर थे, सूरवीर थे, प्राक्रमी थे, पुरुषार्थी थे, उन्हीं के हाथों में शासन सत्ता रही है। ठीक है। परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही परवर्ती चोल साम्राज्य यानी कि बाद में जो चोल साम्राज्य के शासक हुए उनके पहले ही करिकाल नाम के एक चोलवंशी शासक थे ने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की। देखिए, जो बाद में चोल साम्राज्य के शासक हुए उनके पहले एक करिकाल नाम के चोलवंशी शासक हुए जिन्होंने क्या किया, कावेरी जल यानी कि जो कावेरी नदी है तो उसके जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बहुत ही बेहतर व्यवस्था की। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसने सबसे पहले सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की थी? तो करिकाल ने। ठीक है, चोलवंशी शासक है ये। श्रीलंका के युद्ध बंदियों से कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह तैयार करवाया। देखिए, इन्होंने करिकाल ने क्या किया कि श्रीलंका के जो युद्ध बंदी थे यानी कि युद्ध में जो पराजित सैनिक होते हैं उनको जब बंदी बना लिया जाता है तो उन्हीं को युद्ध बंदी बोला जाता है। तो श्रीलंका के युद्ध बंदियों से उन्होंने कावेरी के मुहाने पर यानी कि जो कावेरी नदी का मुहाना होता है जहाँ से पानी गिरती है तो उस पर पुहार का बंदरगाह तैयार करवाया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है परीक्षा की दृष्टि से। पुहार क्या है? देखिए, पुहार का एक नाम है पूम पुहार, कहीं कहीं पूम पुहार मिलता है, और एक नाम इसका कावेरी पट्टिनम है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कावेरी पट्टिनम और पूम पुहार भी पुहार को बोला जाता है। और यह जो पुहार है तो वह तमिलनाडु में स्थित एक प्राचीन बंदरगाह है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह चोल राजवंश की प्रारंभिक राजधानी भी रही है। जो चोलवंशी शासक रहे हैं, चोलवंश के जो शासक थे, तो जो चोल राजवंश है तो उनका यह प्रारंभिक राजधानी था क्या? पुहार। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा कि जो पुहार है वह विदेशी व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। ठीक, तब जब यह बनवाया गया था, बंदरगाह तैयार किया गया था, तब उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। अभूतपूर्व यानी कि असाधारण उन्नति, ऐसी उन्नति कि मतलब कह सकते हैं कि कुछ ऐसा जो कभी पहले ना हुआ हो। अभूतपूर्व इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो किनके राज्य में? करिकाल के राज्य में व्यापार और उद्योग में ऐसी उन्नति हुई जो कभी पहले नहीं हुई थी, यानी कि असाधारण उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया।
देखिए यहाँ पर भी अभूतपूर्व दिया है, यानी कि जो पल्लव के शासक थे नरसिंह वर्मन, उन्होंने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया, असाधारण बढ़ावा दिया कि इस ऐसा बढ़ावा मतलब ऐसा कार्य पहले किसी ने नहीं किया था जैसा नरसिंह वर्मन ने किया। देखिए स्थापत्य क्या होता है, स्थापत्य कला आप लोग जानते होंगे, इसे शिल्प कला या फिर भवन निर्माण कला भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप लोग जानिए तो जो मंदिर बनवाए जाते हैं, मस्जिद होते हैं, और पहले के ज़माने में स्तूप वगैरह बनवाए जाते थे, महल बनते थे, तो इनको स्थापत्य कला बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो नरसिंह वर्मन है, तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन का जो वास्तविक नाम था वह राजा राज सिंह था, राजा राज सिंह, और ये कौन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया, उसने कांची का राज सिंहेश्वर मंदिर बनवाया। देखिए बहुत बड़ा उदाहरण इनका है स्थापत्य कला के विषय में कि इन्होंने कहाँ पर, कांची का राज सिंहेश्वर मंदिर बनवाया। देखिए ये जो राज सिंहेश्वर मंदिर है कांची में, तो यह कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, आज भी है। लेकिन जो मतलब राज सिंहेश्वर नाम मंदिर जो है, तो इस नाम से तो वो प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसे अब जैसे कैलाश नाथर मंदिर या फिर कैलाश नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा राज सिंहेश्वर मंदिर को और अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो कैलाश नाथ मंदिर या कैलाश नाथर मंदिर। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो कांचीपुरम के तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंदिर को किसने बनवाया था, तो पल्लव के शासक नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। आगे देखते हैं कि उसके राज्य में शिल्पियों का सम्मान बहुत बढ़ा। किसके राज्य में, जो पल्लव के शासक नरसिंह वर्मन है, तो उनके राज्य में जो शिल्पी हैं यानी कि शिल्पकार हैं, जो मिस्त्री हैं, जो ये सारे स्थापत्य कला को मतलब जो स्थापत्य यानी कि भवनों का निर्माण करते हैं, तो वो जो शिल्पकार हैं उनका सम्मान बहुत ही बढ़ गया। बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों व्यापारियों जैसा सम्मान मिला। जो इनके समय में बुनकर होते थे, शिल्पी होते थे, तो उन्हें दक्षिण में किस प्रकार का सम्मान मिलने लगा, जैसे कि वैश्य और व्यापारियों को मिलता था। इन सब से प्रकट है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। देखिए ये जो अभी ऊपर आप लोगों ने लाइन पढ़ा, तो क्या कहते हैं कि इन सब से प्रकट होता है कि जो उत्तर भारत में शिल्पी और किसान की आर्थिक स्थिति बेहतरी के पहले, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जब नए शासकों की सत्ता आई थी, जैसे कि खिलजी, तुगलक, सूरी, इन सब इन सब की सत्ता स्थापित हुई थी, तो उन लोगों ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा सड़कों भवनों का निर्माण करवाया था। तो इससे क्या हुआ था कि जो आवड़ थे और शिल्पी थे, तो उन सब की जो एक आर्थिक स्थिति थी तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर हो गई थी। ठीक है, तो यही दिया है कि इन सब से प्रकट होता है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की जो आर्थिक स्थिति बेहतरी के मतलब जो आर्थिक स्थिति बेहतर हुई थी, उससे काफ़ी पहले यानी कि उससे बहुत पहले ही दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में जो शिल्पी और किसान की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई थी, तो वह समय था लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी। लेकिन ये जो दक्षिण भारत वाले शिल्पी और किसान हैं, तो याद रखिएगा कि जो पल्लव के शासक नरसिंह वर्मन हैं, तो इनका समय 7वीं शताब्दी रहा है। ठीक है, 7वीं शताब्दी इनका समय रहा है। तो आप सोचिए कि ये उत्तर भारत के पहले ही इनकी आर्थिक स्थिति सुधर चुकी थी, दक्षिण भारत वाले शिल्पियों और किसानों की। ठीक है, भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे। अब देखिए क्या दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी लाइन है, प्रश्न बन सकता है कि भक्ति के आद्य आचार्य कौन थे, तो याद रखिएगा आचार्य रामानुज। आद्य का मतलब होता है प्रथम या आदि आचार्य जिसे आप बोल सकते हैं, या प्रथम आचार्य। तो ये कहाँ के थे, कांचीपुरम के थे। ठीक है, उनके एक गुरु कांचीपुर शूद्र थे। जो आपके आचार्य रामानुज हैं, उनके एक गुरु कांचीपुर शूद्र थे। अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। अलवार आप लोगों ने पढ़ा होगा, अलवार संतों के बारे में 12 अलवार संत हैं। ठीक है, जिनमें एक महिला संत भी हैं, अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो उनमें से अनेक आवड़ थे।
उनमें से अनेक आवर थे। कल की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था आवर और सावर में अंतर। सावर कौन होते हैं? 4 वर्ण, यानी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में आते हैं उन्हें सावर बोला जाता है, और इन चारों वर्णों में जो नहीं आते हैं उन्हें आवर बोला जाता है, जैसे कि दलित या आदिवासी हो गए। तो क्या कहते हैं कि जो अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे और उनमें से अनेक आवर थे। ठीक है। एक महिला भक्त अंदाल थी जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाना चाहिए। वे मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थी, यानी कि जिस मीराबाई को आप लोग जानते हैं उनसे कई शताब्दियों पूर्व की ये थी। तो एक महिला भक्त अंदाल थी। अंदाल का नाम कहीं कहीं अंडाल भी लिखा होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अंदाल ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार अगर आप लोग तैयारी पहले से कर रहे होंगे तो आप लोग के समक्ष ये प्रश्न आया भी होगा कि जो अलवार संत रहे हैं 12 अलवार संत, उसमें से एक महिला संत कौन सी थी? तो याद रखिएगा अंदाल। या प्रश्न पूछ सकता है कि दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अंदाल को कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए जो ये अलवार रहे हैं, तो अलवार का जो एक अर्थ होता है वह होता है कि ईश्वर में तल्लीन रहना, ईश्वर के अनुभव में एकदम मस्त रहना, तल्लीन रहना। ठीक है। तो देखिए ये जो संत थे अलवार संत, तो ये दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु का क्षेत्र है तो वहाँ से ये सब थे। ठीक है। देखिए अलवार संतों के विषय में जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में इसके विषय में पूछा जा सकता है। ठीक। तो जो ये अलवार संत थे तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में रहते थे, और उन्होंने क्या किया था? स्थानीय जो उनकी तमिल भाषा थी उनमें रचनाएं की थी। अलवार संतों ने अपनी स्थानीय भाषा यानी कि तमिल भाषा में क्या की थी? रचनाएं की थी। और जो अलवार संत थे तो विशेष रूप से वो किनकी आराधना करते थे? विष्णु की, भगवान विष्णु के वे भक्त थे। भगवान विष्णु को वो अपना आराध्य मानते थे। ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रणेता यही थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भक्ति आंदोलन हुआ था तो उसके प्रारंभिक प्रणेता कौन थे, तो याद रखिएगा अलवार संत ही थे। ठीक है। तो इन्होंने यानी कि अलवार संतों ने 7वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को क्या किया था? बढ़ावा दिया था। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जैसे अब यहाँ पर प्रश्न बना है ना कि आखिर दक्षिण भारत में वो कौन सी परिस्थितियाँ बनी थी जिनके कारण जो भक्ति भावना है वह आंदोलन का रूप ग्रहण की थी, तो यही सब कारण है। ठीक है। तो जो ये अलवार संत थे तो इन्होंने क्या किया था? 7वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि इन शताब्दियों के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा इन अलवार संतों ने ही दिया था। अब देखिए जो महिला भक्त अंदाल है तो उनके विषय में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आखिर कौन थी। तो देखिए ये भी अलवार संतों में से एक थी। तो इनके विषय में कहा जाता है कि जो अंडाल हैं तो जब मतलब ये मतलब आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को कि जितने भी 12 अलवार संत हैं उनमें एकमात्र ये महिला हैं। ठीक है। ये तो ठीक है आप लोगों को पता है, लेकिन इनके विषय में एक छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ। अगर इसे आप लोग सुनेंगे तो आपकी जो अंडाल हैं, अलवार संत अंडाल हैं, तो इनके विषय में आपको हमेशा याद रहेगा, भूलेगा नहीं। तो याद रखिएगा कि ये जब वयस्क होती हैं, कौन? अंडाल जब वयस्क होती हैं तो भगवान जिस भगवान को ये पूजती थी उनका नाम था श्री रंगनाथ। भगवान विष्णु के ही ये अवतार थे श्री रंगनाथ। तो उनके लिए जो ये माला प्रतिदिन बनाती रहती थी यानी कि गूंथती रहती थी, तो क्या करती थी? वह माला बना करके भगवान को पहनाने से पहले स्वयं पहनती थी। ये कहानी देखिए उसी तरह से है जैसे सबरी क्या करती है? बेर खिलाने के पहले, भगवान राम को बेर खिलाने के पहले खुद चखती है कि कौन सा मीठा है कौन सा खट्टा है। तो वही हाल यहाँ पर अंडाल का था। तो जो श्रीरंगनाथ के लिए वो माला तैयार करती हैं, गूंथती हैं, तो भगवान को पहनाने के पहले वो स्वयं पहनती थी। ठीक है। तो उसे पहन लेने के बाद वो क्या करती थी? शीशे के सामने जा कर के भगवान से पूछती थी कि प्रभु, हे प्रभु, मेरे इस श्रृंगार को क्या आप ग्रहण कर लोगे? यानी कि जो मैंने पहन लिया है तो क्या उसे आप फिर पहनोगे? उसके पश्चात वो क्या करती थी कि वह उस जूठे माला को, अब अगर आप
किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं फिर वह किसी दूसरे को देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जूठा हो चुका है, यानी कि उच्छिष्ट हो चुका है, जिसे जूठा कहा जाता है। तो क्या करती थी कि उसे निकाल करके वह माला भगवान को पहनाया करती थी। ठीक है, तो विश्वास है कि इन्होंने अपना विवाह किससे कर लिया था कि श्री रंगनाथ के साथ कर लिया था। और क्या होता है कि उसे इन्होंने ये जो विवाह उन्होंने किया था उसे बहुत ही धूमधाम से संपन्न किया था इसी प्रकार से। और उसके बाद क्या होता है कि ये विवाह संस्कार के बाद वह थोड़ी सी मतवाली हो जाती हैं। जब उन्हें लगता है कि हाँ अब मैं भगवान श्री रंगनाथ की हो चुकी हूँ तो वो बहुत ही मतवाली हो जाती हैं और मतवाली होकर के क्या करती हैं कि श्री रंगनाथ जी की जो सैया थी उस पर चढ़ जाती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये अंडाल जो हैं जब मतवाली हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि मैंने इनसे विवाह कर लिया है, तो वो जा करके श्री रंगनाथ जी की सैया पर चढ़ जाती हैं। और इनके जैसे ही वो उनकी सैया पर चढ़ती हैं तो उनके ऐसे करने से ही मंदिर में चारों तरफ एक आलोक फैल जाता है, यानी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा रोशनी प्रकाश फैल जाती है। ठीक है, और इतना ही नहीं, मतलब ऐसा होने के तुरंत बाद ही जो अंडाल का शरीर था तो उनके शरीर से भी एक बिजली के समान एक ज्योति किरण फूटती है। और जो अनेक दर्शक इन सब चीज़ों को देख रहे थे उनके देखते ही देखते क्या होता है कि अंडाल भगवान के विग्रह में यानी उनके भाग में उनके शरीर में क्या होती हैं, विलीन हो जाती हैं। ठीक है, देखिए ऐसा अंडाल के बारे में कहा गया है, ये इनकी कहानी है। जैसे आपकी मीराबाई हैं तो कहा जाता है ना कि वो भगवान की जो मूर्ति थी विष्णु भगवान की, तो उसमें वो लीन हो जाती हैं। उसी प्रकार से आपकी अंडाल भी उनकी जब श्री रंगनाथ की सैया पर जाती हैं तो उनके भाग में उनके शरीर में वो लीन हो जाती हैं। तो ये अंडाल के विषय में यही कहानी है। आई होप कि ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसे बताने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आखिर इन्हें दक्षिण का मीरा कहा क्यों जाता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि जो अंडाल संत थी, महिला संत थी अंडाल, तो उन्हें दक्षिण की मीरा आखिर कहा क्यों जाता है, तो आप लोग भी अगर कोई आपसे ये प्रश्न पूछता है तो आप लोग भी उसे ये कहानी चिपका दीजिएगा। ठीक है, ये रियल है, वास्तविक इनके बारे में ये कहानी है और इनकी सच्चाई है। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि अंडाल को दक्षिण की मीरा क्यों कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में आवरणों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। क्या दिया है कि हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में आवरणों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आवरणों यानी कि आप लोगों ने देखा है कि जो आलवार के ज़्यादातर भक्त कवि थे वो क्या थे, आवड़ थे। और उनमें जो एक महिला भक्त थी अंडाल, वो क्या थी, नारी थी, महिला थी, तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती हैं जिसने शिल्पियों आवरणों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। क्या दिया है कि भक्ति काल के बाद जब आप आधुनिक काल पढ़ेंगे तो ऊपर की बातें यानी कि जो अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया कि उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति रही है तो वह आधुनिक काल में प्रकट होती है कि किस प्रकार से शिल्पियों और आवरणों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा दी है। ठीक है, लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचारधारा के संभव नहीं था। यानी कि ये जो सारी बातें हो रही थी उसके लिए कोई एक पुष्ट विचारधारा यानी कि एक ऐसी विचारधारा होनी चाहिए जिससे ये सारी बातें पुष्ट हो सके। ठीक है, तो ये बिना किसी विचारधारा के संभव ही नहीं था। तो क्या होता है कि रामानुजाचार्य, जिनका समय 11वीं शती है, का विशिष्टाद्वैत दर्शन भक्ति का दार्शनिक या विचारधारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। क्या दिया है, रामानुजाचार्य ने क्या किया, विशिष्टाद्वैत दर्शन भक्ति का जो दार्शनिक या विचारधारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। रामानुजाचार्य, देखिए याद रखिएगा आप लोग, विशिष्टाद्वैतवाद महत्वपूर्ण है। विशिष्टाद्वैत दर्शन किसका है, रामानुजाचार्य का, ये इसके प्रवर्तक हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं। देखिए याद रखिएगा कि जो रामानुजाचार्य हैं वो ऐसे वैष्णव संत थे जिनका क्या होता है कि भक्ति परंपरा पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव रहा है। ठीक है, इनका मानना है, किनका,
रामानुजाचार्य जी का मानना है कि भक्ति के द्वारा ब्रह्मा को क्या किया जा सकता है, प्राप्त करके जीवन मृत्यु के बंधन से जो छूटना होता है वही मोक्ष होता है। यानी कि इनका जो रामानुजाचार्य हैं उनका कहने का अर्थ ये है कि भक्ति के द्वारा ही जो हम लोग ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन मरण के बंधन से छूट सकते हैं। ठीक है, जो इनका विशिष्टाद्वैत दर्शन है उसके अंतर्गत इन्होंने यही उद्देश्य बताया है। इसी के बारे में ये लोगों को अपना विचार बताते हैं। ठीक है, विशिष्टाद्वैत सांकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट है। जो रामानुज ने ब्रह्मा की विशेषता बताई है वह मतलब बहुत ही विशिष्ट प्रकार का है। ठीक है, उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। रामानुजाचार्य के अनुसार जो ये संसार है वह झूठ नहीं है बल्कि क्या है, सच है, वास्तविक है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जो ब्रह्म है वह जीव और जगत यानी जीव और संसार को धारण करता हुआ क्या करता है, उस पर नियमन करता है, यानी कि नियंत्रण करता है या शासन करता है कह सकते हैं। जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता निहित है। यानी कि जो संसार है उसको वास्तविक मान करके उसको महत्व देने में ही क्या है, भक्ति की क्या है, लोकोन्मुखता है। यानी कि भक्ति के द्वारा जो समाज का कल्याण उसमें निहित है। ठीक है, यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं। उपेक्षणीय मतलब उपेक्षा करने योग्य नहीं है। कहते हैं रामानुजाचार्य कि यदि लोक सत्य है यानी कि संसार सत्य है तो जो संसार में पीड़ा है वह उपेक्षा करने योग्य नहीं है, यानी कि उपेक्षणीय नहीं है। भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया है, इसलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार हैं। जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, लोक पीड़ा को यानी कि सामाजिक पीड़ा को उतना महत्व नहीं देते हैं, इसीलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार हैं, यानी कि श्रेष्ठ रचनाकार हैं। ठीक है, कहा जाता है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। महत्वपूर्ण लाइन है ये, आप लोग याद रखिएगा। क्या कहते हैं कि जो भक्ति है वह कहाँ उपजी, द्रविड़। द्रविड़ यानी कि दक्षिण, दक्षिण को ही द्रविड़ बोला जाता है और इसे लाने वाले कौन है, तो रामानंद है। ठीक है, रामानंद 1400 से लेकर के 1470 इनका समय क्या दिया है रामानंद का, 1400 से 1470। रामानुज की ही परंपरा के आचार्य थे। रामानंद किस परंपरा के आचार्य थे, रामानुज परंपरा के आचार्य थे। भक्ति साधना के रूप में तो पहले से ही थी, भक्ति साधना के रूप में तो पहले से ही थी। रामानुजाचार्य ने उसे लोकोन्मुख बनाकर दार्शनिक वैचारिक आधार दिया और रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। ठीक है, देखिए क्या दिया है कि जो रामानुजाचार्य हैं जिन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन का आधार दिया था, एक दार्शनिक मत दिया था, तो उन्होंने लोकोन्मुख बना करके दार्शनिक वैचारिक आधार दिया, लेकिन रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात यह कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं धार्मिक वांग्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। क्या दिया है कि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं हिंदी और जो अन्य भी भारतीय भाषाएं हैं तो वो सब धार्मिक वांग्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी थी। ठीक है, नाथ सिद्धों की साधना में अंतस साधना पर बहुत बल था। क्या दिया है कि नाथ और सिद्ध की जो साधना थी अंतस साधना, उस पर बहुत बल था। सरहपा सहज साधना के विश्वासी साधक थे। सरहपा, जिन्हें सरहपात के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग जानते हैं कि जो सहजयान का प्रवर्तक किसे माना जाता है, सरहपा को। तो वही दिया है कि सरहपा सहज साधना के क्या थे, विश्वासी साधक थे। वे माया को भी त्याज्य नहीं मानते थे। जो सरहपा हैं वो जो सांसारिक मोह माया है उसको भी वो त्याज्य नहीं मानते थे, यानी कि त्यागने योग्य नहीं मानते थे। उनका मानना था कि सांसारिक मोह माया में रह करके बहुत ही सहज और सरल तरीके से साधना किया जा सकता है। ठीक है, उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया है। क्या है उनके यहाँ, यानी कि सरहपा जो सिद्ध थे तो उनका मानना था, उनके यहाँ क्या था, चित्त की निर्मलता, यानी कि आपके मन की शांति, मतलब बहुत ही शांत तरीके से, और क्या था, चित्त की निर्मलता को और करुणा को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, नाथ ब्रह्मचार का विरोध करते थे।
जो नाथ कवि थे, तो वो ब्रह्मचार्य का विरोध करते थे। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई। किनकी साधना? नाथ कवियों की जो साधना थी वह भक्ति भावना में घुल मिल गई। फलतः उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरीह नहीं रह सकी। वह वर्ण व्यवस्था और कर्म कांड के प्रति आक्रामक बनी। जो भक्ति रही है, भक्ति भावना रही है, वह उत्तर भारत में आकर के क्या हुई, उतनी निरीह नहीं रह गई। और इसका क्या कारण हुआ कि वह वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी। आप लोगों ने देखा होगा भक्ति काल में जो आपके कबीरदास हैं और कबीरदास वगैरह हैं सब लोग, तो उनकी जो ज़्यादातर रचनाएं रही हैं, मतलब जो दोहा उन लोगों ने लिखा है, उनमें क्या है, ज़्यादातर वो वाह आडंबर, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, कर्मकांड है, रीति रिवाज, इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही उन लोगों ने कटाक्ष किया है अपने दोहों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो वही दिया है कि वह वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी रही। ठीक है। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बना। उत्तर भारत में क्या रहा? सूफी साधना के रूप में क्या हुआ? भक्ति मार्ग का सहचर बना रहा। ठीक है, सूफी साधना। तो ये जो आज यहाँ पर समाप्त होता है, जो टॉपिक चल रही थी भक्ति का सामाजिक एक आधार क्या रहा है, तो उसके बारे में बातें हो रही थी। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि भक्ति की जो और धाराएं हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। और ये क्लास आप लोग को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो इसके पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आप लोगों ने उसे ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं। ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लोगों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें भी बहुत ही खुशी मिलती है, अच्छा लगता है और मेहनत करना भी अच्छा लगता है। ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।